वेलकम बैक टू द चैनल जयदेव यूके ब्लॉग्स में सभी लोगों का स्वागत है। और आज है 11वां दिन और हम निकल चुके हैं अब सीधा रामलीला की तरफ। और अभी टाइम हो चुका है, लगभग 8 बजने वाले हैं और 8:30 बजे से शुरू रामलीला। तो चलते हैं, फिर मेकअप रूम में मिलते हैं आपको। देख सकते हो आप, यहाँ पे नाटक का वो किया जा रहा है, जामवंत का स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। स्क्रिप्ट मेकर कौन है? सीता स्क्रिप्ट मेकर। और देख सकते हो आप, आज पता नहीं कौन सा नाटक करेंगे। 2-3 पेज लिख दिए इन्होंने। वहाँ पे खुश हो जाएंगे सब। सब भूल जाएंगे सब है ना पढ़ चलेगा। हाँ यान बोलू तू यान। हाँ मेरा ये है। यहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार हो रही है गाइस, ये देखो। ये बंद कर, ये वो जाल पर मोटे जाल रामलीला जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, देखने जाएं रामलीला देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन तो है, लेकिन छोड़ी कि आप सोच रहे होंगे दिन तो है, लेकिन दिन में सोना भी तो है। सोच रहे हैं कि दिन पूरा पड़ा हुआ है, रामलीला तो रात में है, दिन पूरा खाली है। राम तो रात में है, पर दिन में सोना भी तो है, पर दिन में। गाइस अभी हम आ चुके हैं, स्क्रिप्ट लिख चुके हैं और उसके बाद रामलीला शुरू होने वाली है। वेल आपको दिखाएंगे आज सब तगड़े सीन। और गाइस मेरे साथ आज सीता का रोल नहीं है। हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि तो नाइट का व्यू है सर सबका। दिनेश रेंजी पहुंचने वाले हैं। हनुमान यहाँ पे चाय पीते हुए। ओह माय गॉड, पानी। सॉरी। आज नए नए कलाकार दिख रहे हैं हमें। लक्ष्मण जी तैयार होते हुए और रावण जी भी तैयार आधा। प्रियांश क्या आज बनाए? तो गाइस यहाँ पे मंदोदरी पीछे देख सकते हो आप, ये मंदोदरी। क्या कहीं सीता माता की कुछ खबर मिली है? हनुमान बोलेंगे भगवान की कृपा और इस समय माता सीता इस समय अशोक वाटिका में दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, इसलिए हमें जल्दी से ही श्री रामचंद्र जी के पास चलना चाहिए। तो शीघ्र चलिए। और देखिए बंदर से ना एक बार ना मुंह बंद करके यहाँ पे एक करके बैठ जाओ अपने में जाओ। चल तुम बैठो चलो हम बैठ। वानर सेना, अगर बाहर सुग्रीव, डरना मानना रावण। महीने के खत्म होने में कल का रोज बाकी है। महीने के खत्म होने में कल का रोज बाकी है। महाराज धैर्य धारण करिए, मुझे अनुवाद पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान वह देखिए, सामने से हनुमान जी आ रहे हैं। आयुष्मान हो भगवान प्रणाम। आयुष्मान हो भगवान प्रणाम। आयुष्मान चिरंजीव रहो। हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो कुशल पूर्वक से कहो। भगवान जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे दुख किस बात का? हे पवन पुत्र, क्या कहीं सीता की सुधि मिली? भला मैं किस योग्य हूँ भगवान? सब आप लोगों का आशीर्वाद और आपका सहनसा, मैं तो सिर्फ मददगार था। माता जी का पता नहीं लगा। अंत में मैं लंका की ओर गया। पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ, फिर विभीषण जी की कुटिया तक गया।
उन्होंने फिर माता जी का पता मुझे बताया। सीता माता अशोक वाटिका में बंदी बनी थी तथा मैं लंका की ईंट से ईंट बजाकर आया हूँ, किंतु भगवान माता जी की दशा बड़ी दयनीय है। इंद्रपुत्र जयंत की कथा और उसके पीछे छोड़े गए सीख के बाण का भगवान को करा देना, जिससे आपको मेरे यहाँ आने का विश्वास हो जाए। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी का ही आभूषण है। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे अपनी प्राण प्यारी की सुधि मिली है। भगवान फिर आप वही बात करने लगे, यह तो मेरा कर्तव्य था। रात से छाई अंधेरी, रात से छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। अंधेरी रात से छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। अंधेरी रात से छाई। सीता बिन लक्ष्मण मेरा जी हो रहा बेहाल। सीता बिन लक्ष्मण मेरा जी जो को सीख हुक्म, कृपा करो जगदीश करो मत सोच जरा भाता। सभी कलाकार अभी वेट कर रहे हैं अपना सीन का। मेघनाथ भी आ चुके हैं सभी। और गाइस अंगद तैयार, हम इनके पाँव उठाएंगे अब आधे घंटे में। अंगद का नाम लग रहे हैं आज या सेनापति। सारे कलाकार बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज अंदर वहाँ कुंभकर्णी आज वहाँ मेला चल रहा है। मेला आज 15 अगस्त चल रहा है बाहर, और सारे रावण और सब मिक्स होते हुए देख सकते हो आप। ये अंगद ये स्त्री जाना चाहिए। 15 अगस्त शुरू खत्म हो गया है। लक्ष्मण इस सुंदर स्थान पर लंका को स्थापना करने से पूर्व मैं महादेव जी की स्थापना करने की इच्छा रखता हूँ। कहो तुम्हारा क्या विचार है। बहुत अच्छा भ्राता जी, सेवक को आज्ञा दीजिए। किंतु पूजन का प्रश्न जटिल सा जान पड़ता है। इधर कोई ऐसा विद्वान भी नजर नहीं आता जो शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ याद आया रावण को ही बुलाना होगा, क्योंकि वह सभी वेदों का जानकार है। भ्राता जी, यहाँ आप क्या कह रहे हैं। रावण तो हमारा शत्रु है। लक्ष्मण तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इस समय हम उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में बुला रहे हैं, न कि शत्रु के रूप में। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा लक्ष्मण, तुम जाकर पूजन सामग्री ले आओ। जो आगे हो भ्राता जी, वहीं से चलिए। रावण को आमंत्रित करके ले आओ। उनसे मेरी तरफ से कहना कि मैं समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। इस हेतु आपके द्वारा ही यह कार्य करना चाहता हूँ। वह अवश्य ही आपके साथ
आ जाएंगे। हनुमान जो आज्ञा हो भगवान। समुद्र जय श्री राम। समुद्र को लांघ के बाइक बंद कर दे। हनुमान अंदर चले जाओ। रावण इधर से इधर से राम और लक्ष्मण आचार्य को मेरा प्रणाम स्वीकारो। चिरंजीव रहो। आचार्य को मेरा प्रणाम स्वीकारो। चिरंजीव रहो। राम है रोहित जी रोहित जी कृपा करके मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मैं लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व मैं लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व सुंदर स्थान पर इस स्थान पर शिव की स्थापना करूं। शिव की स्थापना करो। मैं तुम जैसे शिव रावण बोलेगा मैं तुम जैसे शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। बैठिए यजमान जी। बैठिए यजमान जी। अपनों से छोटों पर शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। नम्रता से किया हुआ कार्य सदा शुभ कार्य होता है। इसलिए हमें सबसे पहले सिंधु देव की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उनकी मर्यादा की रक्षा होगी। जो आज्ञा हो भ्राता जी। क्या गिरा? बस 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 तुम बन गया हमारा देव। नंदिन बोलेंगे भगवान पुल तैयार है। राम बोलेंगे हे सुग्रीव जी, आप समस्त सेना को आज्ञा दीजिए और सावधानी से पुल पार कराइए। जो आगे जो आज्ञा हो भगवान। चलिए भगवान। सुग्रीव तिरंगद चलो 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 रामन मानव सब उसके पत्थर के ऊपर चल के जाएंगे। मेरे सभासदों, कहिए आपका क्या विचार है? कहिए आपका क्या विचार है? आपकी सेना ने देवताओं को तक परास्त किया है। इन वानरों की क्या हिम्मत जो आपसे लोहा ले सके। बात तो ठीक है। कहो भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? भ्राता जी, यदि आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो मेरी समझ में यह आता है कि आप इस व्यर्थ के झगड़े में मत पड़िए तथा माता सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। इसमें हमारी तथा हमारी प्रजा का कल्याण है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं वह साधारण मनुष्य न होकर साक्षात नारायण है। उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं है। अरे ओ निर्लज, नाक हराम, निसंदेह तेरी मित्रता हमारे शत्रुओं से है और तू हमारा भेद
शत्रुओं को बताता है। भ्राता जी, आपके विचार सत्य नहीं है। मैं ना ही उनका पक्ष लेता हूँ और ना ही आपकी बुराई चाहता हूँ, लेकिन आने वाले संकट को देखकर डरता हूँ। आप तो जानने वालों में से हैं, पराई स्त्री का हरण करना महापाप है। भलाई इसी में है कि उनकी स्त्री को वापस कर दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारा सारा कुल नष्ट हो जाएगा। अरे ओ निर्लज्ज, तू अभी यहाँ से चला जा। तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कान खोलकर सुन ले, लंका पर अब तेरा कोई अधिकार नहीं। अब तू लंका में पांव रखने की कोशिश मत करना। अच्छा भ्राता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ ठीक है, निकल जा। हुआ तो बुरा ही, जो भीषण चला गया, आप वह अवश्य ही उनके साथ मिल जाएगा। अंत में यही मेरे लिए हानिकारक होगा।
खैर देखा जाएगा। रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। है रावण का भाई विभीषण। हाँ भगवान, जिसके कारण उसे घर छोड़ना पड़ा। महाराज सुना है रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण रावण ने क्रोध करके उसे घर से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। भगवान प्रणाम। आयुष्मान रहो। भगवान मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं, गटगट के वासी हैं। फिर भी मैं आपके शरण में आया हूँ। आपका क्या विचार है? अब आपका क्या विचार है? हमारी सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार। मेरे विचार से तो युद्ध आरंभ करने से पहले हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति यही कहती है। निसंदेह राजनीति का नियम तो यही है, किंतु रावण इन नियमों का पालन कभी नहीं करता। वह बड़ा हठी स्वभाव का है। कुछ भी हो, हमें अपना करना है, हमें अपना कर्तव्य पालन करना है। इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूँ। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान सेवक सेवा के लिए तैयार है। सेवा के लिए तैयार है। तो फिर आप शीघ्र जाइए और लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करना, जिससे उसका और हमारा भला हो सके। अंगद बोलेंगे, भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा भगवान प्रणाम। आयुष्मान रहो। जय श्री राम। स्वामी, हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। ये हंसी में बात उड़ाने वाली नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, मैं जो कह रही हूँ मैं जो कह रही हूँ वह स्वप्न नहीं, वह स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मंदोदरी, स्त्री स्वभाव होने के कारण तुम्हारा मन भय खा रहा है। तुम रावण की महारानी होकर भी इतनी डरपोक क्यों हो? मुझे आश्चर्य होता है। महाराज, मैं त्रिलोक विजय दशानन की महारानी हूँ। महाराज, मुझे किसी बात का भय नहीं है। हाँ, भय तो अधर्म, अनीति, आपको भी कुछ अनुभव होता होगा। हमें तो ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। महारानी, रावण के पास आते ही भय को भी भय लगने लगता है। हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है, वह अपने ही अहंकार में और जय जयकार में उसे कुछ नहीं सुनाई देता। स्वामी, आप अपने मन में झांक कर देखिए। जब से आप सीता को लंका में लेकर आए हैं, मन पहले के भांति शांत है, आपको दिखाई नहीं देता। तब से कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशगुन हो रहे हैं। क्या अमंगल हो रहा है? मैं पूजा करने बैठती हूँ तो ध्यान नहीं लगता। यज्ञ हवन करती हूँ तो दिव्य दंत के स्थान पर दुर्गंध आती है। वेद पाठ करने बैठती हूँ तो पर वेद मंत्र भूल जाती हूँ। मेरी दाएं आंख फड़क कर अशुभ संकेत देते हैं। तुम्हारे इस निर्बल मन का मैं क्या उपाय करूं? एक ही उपाय है स्वामी, सीता को सम्मान पूर्वक भगवान को सौंप दो। मंदोदरी, हाँ, अब पता लगा। तुम्हारे अमंगल का असली कारण सीता का सौतिया डाह है। नहीं नहीं, सीता मेरी सौत नहीं है। लेकिन होगी, एक दिन अवश्य होगी, और उस दिन तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसलिए तुम मुझे अमंगल का
भय दिखा रही हो, देन तो मैं रावण हूँ, रावण। पैकअप गाइस, पैकअप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो सारे।